नरसिंहपुर कृषि प्रधान जिला है। जिले में 3 लाख से अधिक किसान हैं और कुल 3 लाख हेक्टेयर से अधिक खेती का रकबा है। खरीफ और रबी की फसलों के अलावा जिले में जायद की भी फसलें ली जाती हैं। एक ओर मां नर्मदा एवं उसकी नहरों द्वारा उपलब्ध जलराशि तथा 1 दर्जन के आसपास छोटी बड़ी नदियों ने पूरे क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र को व्यापकता दी है, जिससे सिंचाई की प्रचुरता से कृषि में धन धान्य भी है। यहीं पर चुनौती आती है खेती के अवशेष के प्रबंधन तथा उसके निपटान की। साल में 3 या 4 फसल लेना चुनौती का कार्य है, विशेषकर फसलें आने के बाद उसका उचित निपटान। किसान हड़बड़ी और जल्दबाजी में खेतों में आग लगाने की दुष्प्रवृत्तियों का शिकार होते हैं। जिला में इस प्रकार की घटनाओं की बहुलता देखी गई है। ऐसी दशा में जिला प्रशासन द्वारा लगातार पहल की जा रही है, जिससे किसान इस चुनौती को संभावना में रूपांतरित कर सके तथा ऐसी कृषि तकनीकें जिनसे बिना नवाई को आग लगाए ही जुताई की जा सके तथा अच्छी फसल ली जा सके। इसके अंतर्गत सुपर सीडर, हैप्पी सीडर आदि को किसानों को उपलब्ध कराया गया। एक अन्य उपाय से गन्ने के अवशेष को बेलर के माध्यम से सुरक्षित किया जा रहा है, जिससे न केवल पशुओं के लिए भोजन के रूप में वरन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी दहन सामग्री के रूप में प्रयोग हो रहा है। इस कार्य से न केवल किसान अपने खेतों की न्यूट्रिशनल वैल्यू को सुरक्षित रख पा रहे हैं, बल्कि वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करने में मदद भी कर रहे हैं। वरन वहीं यह भूसा तथा फसल अवशेष जिले के गोवंश एवं अन्य जानवरों के लिए भी उपलब्ध हो रहे हैं। वर्तमान में रबी की फसल कटाई का समय है। जिले में किसानों के हाथों में उपलब्ध 150 से अधिक स्ट्रा रीपर तथा 1 दर्जन से अधिक जिले में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना तथा अन्य निजी संस्थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं में क्रियाशील हैं। यह लगातार भूसे बनाने के कार्य में लगे हैं, जो साल भर गोवंश को भूसा आहार उपलब्ध करा सकेंगे। भूसे की अन्य माहों में कीमत 10 से 12 रुपए तक प्रति किलो हो जाती है, जबकि जिले में पर्याप्त गेहूं, चने एवं अन्य फसलों की बुवाई है। किसान तथा गोपालकों के समन्वयकों से भूसे का भंडारण जिले के लगभग 3 लाख गौ एवं भैंस वंशीय जीवों के लिए वरदान जैसा है। जिले के कृषकों से अनुरोध है कि अधिकतम भूसे का उपार्जन करें, ताकि अनियमित कीमत को भी नियंत्रित किया जा सके तथा गौ माता को पर्याप्त आहार उपलब्ध हो सके। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा नवाई को आग लगाकर नष्ट करने की प्रवृत्ति पर कड़ाई से निपटने के लिए तथा जिले से अन्य स्थानों में भूसा परिवहन करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। और हम केवल नरवाई प्रबंधन के लिए जिले के द्वारा न केवल प्रतिबंधात्मक आदेश जारी नहीं किए गए हैं, बल्कि हमने इसमें किसानों को सुविधाओं के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, जिससे किसानों को आवश्यक जो उपकरण है जिसके माध्यम से नरवाई प्रबंधन हो सकता है, जिसके माध्यम से उनकी फसल की कटाई में मतलब आसानी हो सकती है या बुआई करने में उनको आसानी हो सकती है, नरवाई जाने की आवश्यकता ना पड़े, उसके लिए भी बहुत सारे प्रबंध किए हैं। जैसे सामाजिक जागरूकता तथा प्रशासन की पहल से मेरी पुनः अपील है कि नरवाई को ना जलाते हुए हम कहीं ना कहीं इस विषय पे थोड़ा चिंतन करेंगे। न केवल जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण में, साथ ही फसल अवशेष को उत्पादक बनाने की दिशा में पहल से जिले में सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है।